की बात यह है कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर घटता जा रहा है। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखिए आप, दिल्ली के लोहे पुल की सामने आई है जहां पर यमुना उफान पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर सिग्नेचर ब्रिज की है और ये तीसरी तस्वीर यमुना बैंक की है। चौथी तस्वीर वासुदेव घाट की है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी, रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। पांचवी तस्वीर दिल्ली के मॉनेस्ट्री इलाके के पास रिहायशी इलाके में पानी घुस चुका है और लोग पानी से होकर निकलने को मजबूर है। छठी खबर जो है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 135 की है जहां पर निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दर्शा रही हैं, बता रही हैं कि यमुना के बढ़े हुए जलस्तर ने किन हालातों को पैदा कर दिया है, किन हालातों में लोगों को रहना पड़ रहा है और क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोहा पुल को तो बंद ही कर दिया गया है और रेलवे ब्रिज को बंद किया गया है क्योंकि यमुना बहुत नज़दीक से गुजरती है। ना पैदल आप वहाँ से यात्रा कर सकते हैं, ना अपने वाहनों को लेकर जा सकते हैं। वजीराबाद दिल्ली लो लाइन एरियाज में आता है, वहाँ पर भी पानी घुस गया है। सैलाब ही सैलाब हर तरफ देखने को मिल रहा है। यमुना बैंक में देखिए पानी कितना ज़्यादा भरता हुआ और कितने तेज़ बहाव में आगे चलता नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके तक पानी में डूब गए। मॉनेस्ट्री मार्केट की अगर हम बात करें, वहाँ कमर तक पानी भर चुका है, लेकिन पानी की निकासी जल्द से जल्द हो, इसको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव रहेगा ये देखना होगा। वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यमुना डूब क्षेत्र में तो ये लो लाइन एरियाज थे, यहाँ के लिए खतरा वैसे भी बरकरार था, खतरा अभी भी बरकरार वहाँ पर होता ही नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में उफान पर यमुना अभी भी है और खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर ही बह रही है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। ओखला बैराज पर जलस्तर 201 मीटर के करीब पहुंचा हुआ है। बढ़ते जलस्तर से जैतपुर, खड्डा और विश्वकर्मा कॉलोनी जैसी बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। घरों में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। लोग तंबू में रहने को मजबूर है। रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल है। मदनपुर खादर में मवेशियों के हालात खराब है, वो बाढ़ में भूखे तड़प रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे और बीमारों को बचाने में एनडीआरएफ और प्रशासन जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आप सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद लें, ये कहा जा रहा है। अभी इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर है, जहां पर यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और हम आपको अभी भोला घाट की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भोला घाट की ये तस्वीरें हैं। भोला घाट पूरी तरह आपको जलमग्न दिखाई देगी। जो कल तक यहाँ मंदिर था, चापाकल थे, झोपड़ी थे, वह सभी डूब चुका है और पूरी तरह यमुना ने अपने आगोश में ले लिया है और पूरी तरह आपको यमुना के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं सैलाब दिखेगा और जो धारा है वो प्रबल वेग में बहती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ यमुना घाट पर रहने वाले राम भरोसी जी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कितना अभी जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ है और क्या कहेंगे। भरोसी जी क्या कहेंगे, कितना जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ है? अभी करीब करीब आज के डेट में यमुना मैया अस्थायी रूप पे हैं, लेकिन जो 2023 में पानी आया था अभी उससे नीचा है 4 फुट। कितना अगर आप लोगों का सामान का नुकसान करे भोला घाट पर तो कितना? सामान तो कम से कम मेरा 70-80 हजार का नुकसान हो गया। जबकि हम गोताखोर रहते हुए हम पे नाव है, जब भी नुकसान हुआ, जिन बेचारे पे कुछ नहीं होगा तो उनका कितना नुकसान हुआ होगा। क्या क्या आपका डूबा पड़ा है यहाँ पर अभी? मेरा मंदिर का सामान, टीन वगैरह, बांस, बल्ली, मूर्ति टूट गए, काफी पूजा, हाँ चापाकल वगैरह टूट गया और जो पूजा के सामान, बिस्तर चटाई वगैरह रहता था वो भी सब बस गए। तो भोला घाट पे अगर ये स्थिति है तो निचले इलाकों में क्या स्थिति होगी? तो वही तो हम भी सोच रहे हैं कि जब हमारे पास ये हाल है बैराज कालिंदी कुंज पे, तो नीचे बेचारे लोग का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बुरी तरह का हाल है। बसंतपुर, गड्ढा कॉलोनी, ये तो करीब चलो दिल्ली में सटा हुआ, लेकिन इससे नीचे बहुत क्षति है। यमुना के जलस्तर में इजाफा जो होने की वजह से जो यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें बाढ़ का उन पर खतरा जो है कि वो लगातार वो बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ जो है बाढ़ की वजह से उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा है। और हालांकि गनीमत की बात यह है कि आज जिस तरह से भोला घाट पर रहने वाले जो स्थानीय हैं उन्होंने बताया कि आज जो है यमुना एकदम जो कल स्वरूप था आज उसी स्वरूप पे यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद जो है यमुना का अगर बारिश नहीं होती है दिल्ली और पहाड़ी क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर में भी कमी देखी जाएगी। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को लेकर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। साथ ही मयूर विहार के बाढ़ राहत शिविर में भी पानी घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर कम होता जा रहा है। तो राहत की खबर है ये कि यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन राहत वाली अभी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर ही यमुना नदी अभी बहती नजर आ रही है। 2 मीटर ऊपर बह रही है। जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं उनको ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया गया था, और वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। राहत शिविर कैंप्स में फिलहाल अभी वो रह रहे हैं। मयूर विहार के बाढ़ राहत शिविर में भी पानी घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार उफान पर है। यमुना नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी घुस चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। यमुना खादा का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से जो है ऊपर आ चुका है। लगातार जो है पिछले कई दिनों से यमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बोट जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा खड़ी की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए। हालांकि इस पानी के अंदर अभी लोग जितने भी थे वो सब बाहर आ चुके हैं। जो बेजुबान जानवर थे वो भी सब बाहर आ चुके हैं, और सभी को जो है टेंट में और फ्लाईओवर के नीचे जो है रखा गया। सभी ने कुछ लोग टेंट में हैं और कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे शरण लिए हुए। प्रशासन ने हर तरह की सुविधा इनको मुहैया यहाँ पर करा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासन द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, या जो बुलेटिन जारी जो किया गया है फ्लड कंट्रोल का, उसमें जो यमुना का जल स्तर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और प्रशासन का कहना है कि कल सुबह तक जो है ये जल स्तर और कम होगा। सचिन विडलान, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में फिलहाल बाढ़ आई हुई है। हालांकि इस बीच एक तरफ यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ अभी भी यमुना का जलस्तर उफान पर है। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पंप लगाकर जल निकासी की जा रही है। सड़क पर पानी भरने से कई वाहन खराब हो चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद यमुना नदी अभी उफान पर है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर इलाके अभी आपको पानी से लबालब भरे नजर आएंगे। कहीं बारिश का पानी फंसा हुआ है, तो कहीं यमुना नदी के उफान पर होने की वजह से जो यमुना का पानी है वो सड़कों पर आ पहुंचा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ISBT से ITO जाने वाली सड़क पर है, जिसे आउटर रिंग रोड भी कहा जाता है। और यहाँ अब तस्वीरें देखिए कि सड़कों पर कितना पानी भरा हुआ है। दरअसल ये पानी बाढ़ का है। मेरे ठीक पीछे निगमबोध घाट है। निगमबोध घाट को भी अभी अस्थायी तौर पर बंद किया हुआ है, तब तक जब तक पानी की निकासी नहीं हो जाती है। यानी निगमबोध घाट तो बंद है ही, इसके अलावा सड़कों पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। इस वजह से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक की समस्या हो रही है, बल्कि कई गाड़ियां भी इस मार्ग पर खराब हो गई है। अगर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी की बात करें तो यमुना से सटे हुए इलाकों पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि आप दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन रास्तों पर पानी भरने की संभावना है और पानी भरा भी हुआ है। यहाँ सामने अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखा पाऊँ तो पंप लगाकर जल निकासी का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जल निकासी हो कहाँ रही है? ये जल निकासी की जा रही है यमुना में ही, और यमुना अभी ओवरफ्लो कर रही है। जो डेंजर लेवल है यमुना का वो 205 के पार होता है। अभी यमुना 207 मीटर के ऊपर बह रही है। हालांकि कल से स्थिति में थोड़ा सा सुधार है। हथनीकुंड बैराज से जो पानी भेजा जा रहा है दिल्ली की ओर, उसमें भी कमी आई है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और यहाँ अगर आप बात इस सड़क की करते हैं, जहाँ अमूमन गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और गाड़ियाँ आपको यहाँ रुकी हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अभी आप देखिए कितने बड़े हिस्से में जलभराव है। जलभराव होने की वजह से इस रोड का जो 1/3 हिस्सा है वो ही लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी में आने के बाद गाड़ियां जो है वो ख़राब भी हो जाती है। बहुत लोगों की गाड़ियां ख़राब भी हुई है। यहाँ पर अभी लंबा ट्रैफिक भी लग रहा है। फ़िलहाल गाड़ियां धीरे धीरे मूव कर रही हैं, लेकिन
सुबह यहाँ पर ट्रैफिक की भी तस्वीरें नज़र आ रही थी और देर शाम होते होते जब लोग ऑफिस से निकलते हैं तो ये जो ट्रैफिक है और लंबा हो जाता है। जलभराव हमने देख लिया दिल्ली में और बाढ़ का भी खतरा अभी बना हुआ है। हालांकि फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि अब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चलिए बाढ़ का खतरा तो टल गया, लेकिन ये जल निकासी कब होगी और कितने दिनों तक दिल्ली वालों को बाढ़ के इस पानी से जूझना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया दिल्ली। यमुना का पानी इंदिरा गांधी स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय के सामने सड़क पर भरा हुआ है। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय से कुछ ही दूरी पर सड़क पर जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे संवाददाता देवेश ने दिल्ली सचिवालय के बाहर का जायजा लिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जरा। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और ऐसे में जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी यमुना का पानी पहुंच रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास हम मौजूद है, जो सामने वाली सड़क है इंदिरा गांधी स्टेडियम के, उस पर हम मौजूद है और ये पूरी सड़क जो है पानी से लबालब भरी हुई है। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं, क्योंकि जो यमुना है वो अभी भी अपने खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर जो है दरअसल वो बह रही है। निचले इलाके तो पूरी तरह से जलमग्न है ही। अब जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ तक भी जो पानी है दरअसल वो पहुँच चुका है और इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने हम हैं। हालांकि हल्का हल्का जो पानी है स्टेडियम की तरफ भी जा रहा है और इसी सड़क से आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो सचिवालय है, दिल्ली सचिवालय है, वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली सचिवालय जहाँ पर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार का कामकाज होता है और ये पूरी सड़क जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी पूरी सड़क यमुना के पानी से भरी हुई है और बराबर में दिल्ली सचिवालय है। हालांकि कोशिश ज़रूर है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाए। ये तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली सचिवालय भी आपको तस्वीरों के जरिए जो है वो नज़र आ रहा होगा और उसी के सामने पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। दिल्ली सचिवालय है सामने और ये पूरी सड़क पानी से भरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यमुना अपने पूरे उफान पर है। निचले इलाके पहले ही जलमग्न हैं, जिसमें यमुना बाज़ार है, मोनेस्ट्री है, वसुदेव घाट है और तमाम इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है कई फीट। अब ऐसे में दिल्ली सचिवालय के सामने की जो सड़क है उस पर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है और बराबर में ही, क्योंकि इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ तक जो पानी है दरअसल वो पहुँच चुका है और पूरी सड़क जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वो पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। अब हल्का हल्का जो पानी है आखिर कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यमुना है वो अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में लोगों को ज़रूर रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लेकिन जो हालात है अभी भी राहत भरे नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी के रौद्र रूप के चलते दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए। इसी क्रम में दिल्ली के यमुना बाजार इलाका भी बाढ़ की चपेट में आया और बाढ़ के हालात ऐसे थे कि यहां पर 10 से 15 फीट तक जलभराव देखा गया। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना यह है कि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आने पर स्थानीय लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया गया। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और एक तस्वीर दिखा देते हैं। यमुना बाजार में इस वक्त हम मौजूद है। जो सड़क है यमुना बाजार की बिल्कुल वो पानी से लबालब भरी हुई है दरअसल, और उसके बराबर में जो रिलीफ कैंप दरअसल जो बनाए गए थे वो तस्वीर भी देख लीजिए, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। दरअसल जो रिलीफ कैंप है ये बनाए गए थे यमुना बाजार में जो लोग रहते हैं इनको यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इसके अंदर तक जो पानी है दरअसल वो भर चुका है और उन तमाम लोगों को अब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन जो पानी है जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, दरअसल आपको रिलीफ कैंप तो नज़र आ ही रहे होंगे, वो पूरी तरह से खाली हैं, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ की भी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं हम, क्योंकि यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। लोग इसी पानी से होकर जाने को मजबूर भी हैं, क्योंकि उनका घर है और उसी घर के अंदर जो है हालांकि पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ सामान जो रह गया है काम का वो लेने लोग लगातार
अपने घर के अंदर भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखा देते हैं निगम बोध घाट भी, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। निगम बोध जो घाट है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर तक जो पानी है वो भर गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर निगम बोध घाट है, और क्योंकि अंदर तक पानी चला गया है इस वजह से जो है वो पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अब कुछ लोग जो पानी है इसी से होकर गुजर रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या यहीं रहते हो आप? मेरा घाट है, बोट वोट चलाते हम लोग। अच्छा, पानी कितना है अभी इधर? भाई साहब ऐसा नहीं, इतना है जो बंदा डूब जाएगा अगर ऊपर से खड़ा होकर नीचे गिर गया तो। यमुना बाजार के अब भी खतरा पूरा है, खतरा पूरा है। मैं बाहर के लोगों को हम रोक रहे हैं, हमारी तो ड्यूटी लगती है यहाँ पे, हम तो लोगों को बचाते हैं, मगर हम सरकार की तरफ से नहीं है, फ्री सेवा करते हैं। ये लोग जो यहाँ रह रहे थे रिलीफ कैंप में सारे, वो मोरी गेट नंबर 1 स्कूल में। अच्छा, हाँ वहाँ गए हुए सारे, और जिन लोगों के अपने घर थे वो अपने घर पे चले गए हो। मगर हमारा जो नुकसान होता ना भाई साहब, पिछले साल हमारी भरपाई नहीं हुई, 2023 के अंदर जो हमारा नुकसान हुआ लाखों का नुकसान था। अब भी 70-80 हज़ार का अब भी नुकसान है हमारा। सामान तखत वगैरह सारे बह गए, हमारे कपड़े अपने लगते सब बह गए हमारे। 3 दिन हो गए यही निककर पहन रहा हूँ मैं, ये पैर का हाल देखो मेरा, अपना सामान बचाने के चक्कर में दिखाना चाहिए। ये सरकार क्या करेगी बताओ, ये हाल मेरा। और हमारे को 10,000 रुपये दिया था केजरीवाल ने, पिछली बार वो पैसे भी नहीं मिले हमारे को। अब इस बार जो रेखा गुप्ता की सरकार है उससे कहना चाहते हैं कि जो मुआवजा दो हर घाट वालों को बुला के और उनके घाट के अंदर दिया जाए। 1 से लेकर 32 घाट है यहाँ, ये नहीं कि सारे इकट्ठे हो गए, आधार कार्ड ले लिया, कहते जो मैं घाट में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। घाट यमुना बाजार तो पूरा कहलाता है। अरे उधर की गली नहीं डूबी, ये तो पूरी डूबी हुई है। नुकसान की मतलब भरपाई। हाँ, जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको पैसे दिए जाए। आप भी यहीं रहते हो? हम भी यही रहते हैं, मुंडन करते हैं, नए काम करते हैं। अच्छा, अभी 1 नंबर मोरी गेट में गए हुए, पहले टेंट में थे यहाँ पे परसों, जब पानी बढ़ा यहाँ पे फिर दीवार टूट गई वहाँ से, फिर गाड़ी लगाई थी पुलिस वालों ने, सरकार ने मदद करी, फिर यहाँ से आगे से भर के गाड़ियों में फिर 1 नंबर मोरी गेट स्कूल में जाके शिफ्ट किया हमारे को। अब ये है कि अपना सावन वावन देखने आए हैं, जो नुकसान हुआ है उसको भी देख ले। पिछली बार तो खैर नहीं मिले थे खैर पैसे हमारे को, 10-10 हज़ार भी आए थे लोगों के, हमें सुना था मिले थे लोगों को, मगर हमारे को नहीं मिले थे। अब आप मांग कर रहे हो कि सरकार थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, सरकार भी करेगी जब भी तो कुछ होगा। अब देखो इतना हम कहाँ से करेंगे, हमारा काम यहीं पे है, और यहाँ पे लोग बाग भी नहीं आ रहे, खर्चा कैसे चल रहा है तो हमें पता है ना। सरकार कुछ करेगी तो जब भी तो कुछ होगा, हमारा नुकसान जो होगा। ये देख लीजिए, इसी पानी से होकर जो है लोग निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि जो पानी है अभी भी वो यमुना बाजार की जो सड़क है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से आफत है। हालांकि जो यमुना का जल स्तर है और वो धीरे धीरे जो है डाउन जा रहा है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी काफ़ी समय लंबा लगने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी के विकराल रूप से दिल्ली वासियों में हाहाकार मचा है और दिल्ली के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। अभी भी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर ही है। यही वजह है कि चाहे यमुना बाजार का इलाका हो या फिर निगम बोध घाट की तस्वीरें हों, हर जगह बस एक ही समस्या है, जल भराव की, जो देखने को मिल रही है। फिलहाल निगम बोध घाट में जल भराव होने की वजह से अगले आदेश तक उसे बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली में यमुना नदी के विकराल रूप से दिल्ली वासियों में हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अभी भी 2 मीटर ऊपर बह रहा है। वजह यही है कि चाहे यमुना बाजार का इलाका हो या फिर निगम बोध घाट की तस्वीरें हो, हर जगह बस एक ही समस्या है और वो है जल भराव की समस्या। फिलहाल निगम बोध घाट में जल भराव होने की वजह से अगले आदेश तक उसे बंद कर दिया गया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों को परेशान कर रहा है। यमुना बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और सीधी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह के हालात हैं। दरअसल कितने जो घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो
घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं अगर आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ भी जो आधा घर है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। और ये यमुना का जो उफान है ये उसका ही असर है। 2023 में भी इससे बदहाल स्थिति हुई थी, लेकिन अभी भी स्थिति आप देख सकते हो कि किस तरह के जो हालात हैं वो यमुना बाज़ार के हैं। हालांकि जो लोग हैं ऊपर अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ को जो नीचे पहली मंजिल पर रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कई फीट 10 से 15 फीट जो पानी है दरअसल वो भरा हुआ है। जो ये देख लीजिए जो घर है आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ छत ही छत नज़र आ रही है, पूरी तरह से जो घर है वो डूबा हुआ है और सिर्फ एक जो उसके आगे का एरिया होता है वो नज़र आ रहा है। यानी कि लोगों को काफ़ी नुकसान भी इस यमुना का जो उफान है उसमें हुआ है। और ऐसे में कुछ लोग हालांकि रह भी रहे हैं क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से उनको तमाम जो है चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिस्की है, जिस तरह से जो पानी है वो अभी भी घरों के अंदर भरा हुआ है पूरी तरह। यहाँ पर जो लोग निचले इलाकों में रहते थे उनको ज़रूर रिलीफ कैंप में भेज दिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी बदहाल है, लोग परेशान हैं। प्रशासन और सरकार जुटे हुए हैं कि लोगों को राहत दी जा सके, लेकिन जिस तरह से यमुना का जल स्तर तेज़ी से बढ़ा उसका असर कहीं ना कहीं निचले इलाकों पर बहुत ज़्यादा हुआ। हालांकि अब धीरे धीरे यमुना का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन इसको सामान्य होने ने, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10 से 15 फीट जब घरों के अंदर पानी भर जाता है तो जब स्थिति सामान्य होगी तो एक मोटी परत जो है वो मिट्टी की भी होगी, उसको भी हटाने में कड़ी मशक्क़त इन लोगों को करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और ऐसे में पूरी तरह जो यमुना बाज़ार है वो जलमग्न अभी भी नज़र आ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा तो उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो अपने घर वापस लौट सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के शास्त्री पार्क में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया और इस दौरान केजरीवाल ने राहत शिविर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में प्राकृतिक आपदा का दौर है, लेकिन इसकी एक और भी वजह है जो नालों के सही समय पर डिसल्टिंग नहीं किया जाना है, वो है सीवर चौक होने की वजह से पानी बैक मारने से सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को अफगानिस्तान के साथ ही साथ उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, तो लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ़ है। टेंट भी ऊपर बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिलीफ कैंप में पहुंचे थे, तमाम इन लोगों से मुलाकात की थी। अब ऐसे में इन्होंने कई जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने रखी हैं। दरअसल किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आ रही है, ये तस्वीर देख लीजिए। जो अरविंद केजरीवाल है यहीं पहुँचे थे, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भी उनके साथ थे। दरअसल क्योंकि बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। अब ऐसे में रिलीफ कैंप प्रशासन और सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, इनसे ही आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दरअसल उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत भी कर लेते। अम्मा, सब मिल रहा है खाने पीने के लिए? हाँ भैया, मिलती है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? यहीं लोहे के पुल के पास? हम इधर जंगलवा में। अच्छा,
ये वाला खाले। तो ये तमाम लोग हैं, हालांकि उनका कहना था कि बहुत सारी कमियां हैं जो सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए। इन लोगों के लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो करनी चाहिए। तमाम लोग जो हैं निचले इलाकों में दरअसल रहते थे और इनके लिए जो रिलीफ कैंप हैं वो बनाए गए थे, और क्योंकि बराबर में यमुना बहती है उसी से संबंधित ये तमाम लोग यहाँ रह रहे। आप लोग यहीं रह रहे हैं? यहीं रहते हैं भाई। क्या किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। परेशान हो गए हम तो। यहाँ पानी का टैंकर खड़ा है, सारे पानी के बिना बैठे हैं, हमारा गला सूख रहा है बिल्कुल। और ये पशु भी सारे प्यासे बैठे हैं, कल से खाली पड़ा है टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और जो नाश्ता वास्ता वगैरह बेचते हैं वो 1-1 बजे 12-12 बजे बेचते हैं, जब खराब हो जाता है ना खाना तब बेचते हैं, वो बेकार खाना। मैं आप लोग यहीं रहते थे पीछे की तरफ? हम पीछे खेतों पे ही रहते हैं, इधर नीचे की जमुना की खादर में। पर यहाँ पे केजरीवाल आए थे, उनसे भी आपने कहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है सरकार? हाँ, कहा है हमने उनसे, व्यवस्था कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। तो ये जो तमाम लोग हैं ये दरअसल यहीं रह रहे हैं और जो पशु हैं वो भी रह रहे हैं। कई सारी शिकायतें हैं दरअसल इनकी, जिनको दुरुस्त होने की ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है कि सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। वहीं विपक्ष में क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है, उनके नेता भी यहाँ पहुँचे और तमाम लोगों से मुलाकात की। दरअसल उन्होंने भी कई चीज़ों का जिक्र किया कि सरकार को बंदोबस्त करने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए इन तमाम लोगों के लिए, जिनसे इनको राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।